अगर हम अपनी इस दुनिया को जिसमें हम रह रहे हैं गौर से देखें तो इस दुनिया की बनावट में दिखाई देने वाला अद्भुत कौशल, कल्पना से परे तकनीकी ज्ञान हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसी अनोखी और अनूठी रचना अपने आप नहीं बन सकती। जिस नायाब कारीगरी, जिस गजब की दूरदृष्टि, जिस चमत्कारिक पूर्वानुमान, जिस बेमिसाल परियोजना और जिस विलक्षण महारत की छाप इस रचना के कण कण, जर्रे जर्रे और इसके हर पहलू में दिखाई देती है, उन्हें देखकर शायद ही कोई यह मानने को तैयार हो सकेगा कि ऐसी अद्भुत रचना, ऐसा चमत्कार बिना किसी अव्वल दर्जे के दिमाग के, बिना किसी मास्टरमाइंड के बनाए हुए खाके और डिजाइन के अपने आप बन सकती है। अगर आप किसी से कहें कि कोई मोटर कार या कोई हवाई जहाज या फिर कोई कंप्यूटर या कोई मोबाइल फोन अचानक अपने आप सिर्फ बिजली कड़कने भर से बन गया या फिर सीधे आसमान से टपक पड़ा, तो क्या कोई मानेगा? पहले पूरे के पूरे मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर के हर छोटे बड़े कलपुर्जे की पूरी डिजाइन हमने कागजों पर या कंप्यूटर पर बनाकर बार बार उन्हें जांचा और परखा और उनकी त्रुटियों और कमियों को दूर किया। फिर उन डिजाइनों को हकीकत में बदलकर कितने ही सफल असफल प्रयोगों और परीक्षणों से होते हुए हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां फिर सच में हम उनका इस्तेमाल करने लायक उन्हें बना पाए। अब जरा हम अपनी इस इंसानी देह और साथ ही दूसरे जानवरों और जीव जंतुओं की रचना पर गौर करें। फिर अपने आप से पूछें कि क्या हम सब की देह की डिजाइन किसी मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर की डिजाइन से कम पेचीदा है? और अगर हमारी अपनी देह की बनावट के पीछे भी वही और वैसा ही विज्ञान है जैसा कि मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर के पीछे है, तो हमारी अपनी देह और अन्य जीव जंतुओं की रचना के पीछे भी कम से कम वैसा ही और उतना ही बेमिसाल दिमाग जरूर रहा होगा जैसा कि मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर के निर्माण के पीछे हमारा अपना रहा है। बहुत विस्तार में जाने के बजाय मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि सच तो यह है कि हम जितना समझ सकते हैं यह शरीर उससे कई गुना ज्यादा पेचीदा है और बहुत ही सोच समझकर बहुत ही अद्भुत बनाया गया है। कहा जाता है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। हम इंसानों ने जितनी भी चीजें बनाई हैं उनको बनाने का ख्याल आने से भी पहले उनकी जरूरत महसूस की है, फिर उन जरूरतों को पूरा करने के उपाय खोजे हैं। ऐसा मोटर कार के साथ हुआ है, ऐसा हवाई जहाज के साथ हुआ है और ऐसा ही कंप्यूटर के साथ हुआ है। और कोई कारण नहीं कि हमारे शरीर के मामले में भी ऐसा ही नहीं हुआ हो। आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन सोचेंगे तो हैरानी होगी कि जिस तरह एक मोटर कार या हवाई जहाज में उन्हें ठीक से चलाने के लिए कई तरह के सिस्टम डिजाइन किए गए हैं, ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी करीब
11 या 12 मुख्य सिस्टमों को डिजाइन किया गया है। आप में से जिन लोगों ने जीव विज्ञान पढ़ा है और पढ़ा हुआ जिन्हें याद है, वे मेरी इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। जितनी कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड मशीन हमारा शरीर है, उसकी तुलना में मोटर कार और हवाई जहाज कहीं नहीं ठहरती। हम जितना अधिक इस शरीर की रचना की गहराई में उतरते चले जाएंगे, उतना ही अधिक अचंभे में पड़ते चले जाएंगे।